मैं डॉक्टर सुधीर त्यागी एंड फार्मासिस्ट आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज़ के बारे में या रोग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं और दहशत में आ जाते हैं। तो ये आज की वीडियो डी फार्मा के छात्रों के लिए और आम नागरिकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये वीडियो डी फार्मा के सभी स्टूडेंट और आम नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये क्वेश्चन डी फार्मा में आता ही आता है। जैसे ही मैंने कल आपको एड्स के बारे में बताया था, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट वो टॉपिक्स भी है सभी आम नागरिकों के लिए। तो आज जो आपको जानकारी दी जा रही है वो एक डिजीज़ है जो कि बहुत ही डेंजरस है और उसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। तो उसका नाम है कैंसर। तो आज आपको कैंसर के बारे में जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कैंसर, क्या है आपको ये बता देना चाहते हैं हम कि कैंसर होता क्या है। कैंसर देखिए, ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। एक बिनाइन ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो आसानी से ठीक हो जाता है और वो बॉडी में जो ट्रांसफ़र भी नहीं होता। एक बार ठीक होने के बाद दोबारा भी उसके होने के चांस कम रहते हैं, होता ही नहीं है। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो उसको कैंसर के नाम से जाना जाता है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट, वो कैंसर के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ख़तरनाक रूप ले लेता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर मान लिया किसी की ब्रेस्ट में हो गया तो उसको अगर वहाँ से निकाल दिया गया सर्जरी के द्वारा तो हो सकता वो दूसरे स्थान पर उसका ट्रांसफ़र हो जाए। ये एक स्थान मैलिग्नेंट ट्यूमर में एक खासियत ये होती है, मान लो आपके किसी अंग में हो गया, ऑर्गन्स में हो गया, तो अगर वहाँ से ऑपरेशन कर दिया गया तो दूसरी जगह होने की संभावना रहती है, क्योंकि उसकी कैंसर सेल्स जो हैं वो ब्लड के अंदर भ्रमण करती रहती हैं, यानी कि घूमती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। तो कैंसर जो होता है ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, सपोज करो मैलिग्नेंट ट्यूमर अधिकतर ब्रेस्ट में और जो आंतें होती हैं, कोलन बोलते हैं जिसको मेडिकल साइंस में, कोलन, आंतें, छोटी आंतें या बड़ी आंतें, और लंग्स जो होते हैं, फेफड़े आपके, इंग्लिश में लंग्स कहते हैं इनको मेडिकल भाषा में। तो लंग्स, कोलन यानी कि आंतें, और ब्रेस्ट ट्यूमर जो लेडीज़ों की छाती में अक्सर आपने सुना होगा क्या उसके जो छाती में ट्यूमर हो गया है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो हो गया उसको कैंसर के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। अब आप सोच रहे होंगे तो आखिर ये होता कैसे है। तो इसका कारण ये है या प्रोसीजर इसमें क्या होता है, जो हमारे अंदर वाइट सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनको बोला जाता है मेडिकल में, ये सेल्स होती हैं जो हमें रोग से लड़ने की क्षमता देती हैं, यानी कि हमारे अंदर जो बीमारियां हैं उनको रोकने का कार्य करती हैं वाइट सेल्स। तो वाइट सेल्स क्या होता है, ये डेली
हर घंटे में, हर सेकंड में, मिनट में ये जो पुरानी सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और नई सेल्सों का निर्माण होता रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो सेल्स डैमेज हो चुकी हैं वो अधिक मात्रा में डैमेज हो जाती हैं, कभी कभी कम मात्रा में होती हैं। तो ये जो स्वस्थ सेल्स हमारे अंदर हैं, वाइट सेल्स, वो उनका पोषण कर लेती हैं, यानी कि उनको समाप्त कर देती हैं जो डैमेज सेल्स होती हैं, और नई सेल्स का प्रोडक्शन हमारे ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर होता रहता है। कभी कभी वो सेल्स इतनी डैमेज हो जाती हैं कि उनका जो वाइट सेल्स, स्वस्थ सेल्स हैं, वाइट सेल्स जो हमारे अंदर जीवित हैं, जो उनका कार्य है वो उनको नष्ट नहीं कर पाती और वो इकट्ठी हो जाती हैं, यानी कि उनका झुंड सा बन जाता है, एक गोला टाइप बन जाता है, जिसे ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। ये अधिकतर ब्रेस्ट, कोलन यानी कि आंतें, लंग्स और जो आपके गले में, मुंह के अंदर, तो हालांकि कहीं भी हो सकता है, लेकिन विशेषकर इन्हीं अंगों में ये ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, तो हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो होता क्या है इसमें, तब ये सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं तो आपको इसकी स्टेज होती है, स्टेज कह देते हैं, ग्रेड कहते हैं वैसे तो कायदे में इसको, ग्रेड्स, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और जो है इसकी ग्रेड जो होती हैं, जो 3 ग्रेड होती हैं, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड। तो जब आप किसी ऑन्कोलॉजी यानी कि जो विशेषज्ञ होते हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी ग्रेड्स देखते हैं कि कौन सी ग्रेड्स की है। यानी कि इसमें आपको एक जानकारी देने चाहते हैं साथ के साथ कि इसमें कैंसर सेल्स जो होती हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होती हैं और बहुत ही कमज़ोर होती हैं कैंसर सेल्स। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें उसको सर्जरी करके निकाल देते हैं। लेकिन सर्जरी के बाद क्या होता है, ये दूसरे अंगों में भी इसका जाने का खतरा रहता है। मान लिया आपके गले में हो गया, गले की सर्जरी हो गई, तो आपके फेफड़े में भी जा सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, डॉक्टर ने आपकी सर्जरी की और उसको निकाल दिया, लेकिन उससे ही काम नहीं चलेगा। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है, जो डॉक्टर्स करते हैं, तो उसमें फिर उसके बाद आपको सबसे पहले इसके टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि पेट स्कैन है। उसमें क्या देखा जाता है, ग्रेड देखी जाती है पेट स्कैन में, सीटी स्कैन की तरह होता है ये, जिससे कि देखा जाता है कि आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, वो उनका क्या ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। उसके अनुसार ही वो ट्रीटमेंट करते हैं उसका। तो आपको सीटी स्कैन करते हैं, उसमें देखा जाता है, एक मशीन होती है उसमें होता है वो, तो उसमें रेडिएशन निकलती हैं, उससे उसकी जांच करते हैं कि कौन से ग्रेड चल रहा है। और स्टेज अलग होती है, एक स्टेज ग्रेड हो गया, एक स्टेज हो गया। वो देखते हैं पेशेंट को कि ये जो सेल्स हैं ये कौन सी स्टेज पे चल रही हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, या जो है तीसरा स्टेज जो होता है, थर्ड स्टेज। तो इसमें ये देखा जाता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट इसमें हो सकता है या नहीं। अगर फर्स्ट स्टेज है तो डॉक्टर कोशिश करते हैं इसको ठीक करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए। और सेकंड स्टेज है तो उसका अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब डोज उसकी उसी हिसाब से दी जाती है। और थर्ड स्टेज जो आ जाती है तो उसमें तो डॉक्टर ये कह ही देते हैं कि आप इनकी सेवा कीजिए और इनको घर पे ले जाइए, अब इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि होता क्या है, इसमें सर्जरी के बाद तो इसमें ये दूसरे अंगों में उसकी जांच की जाती है, तो दूसरे अंगों में तो नहीं पहुंच चुकी हैं सेल्स ये, तो उसकी जांच के बाद ये पता करने के बाद फिर उसको एक थेरेपी होती है, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है, एक प्रकार का केमिकल होता है ये,
जो सैलाइन द्वारा जैसे कि ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, ग्लूकोज आपने देखा होगा डॉक्टर के पास, जो नॉर्मल ग्लूकोज होती है वो सैलाइन होता है, उसी में केमिकल एक डाला जाता है और उससे जो आपकी सेल्स हैं यानी कि कैंसर सेल्स हैं उनको ख़त्म किया जाता है, जो कि ख़त्म तो किया जाता है लेकिन उनका बहुत ही हानिकारक जो इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, जो रेडिएशन निकलती हैं। हालांकि अभी रेडिएशन का बात आई नहीं है, अभी कीमोथेरेपी की बात चल रही है। तो कीमोथेरेपी क्या है, बहुत परेशानी की बात है। जो चढ़ती है तो पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कीमोथेरेपी पूरी बॉडी में ही दी जाती है और जहाँ जहाँ पर कैंसर सेल्स होती हैं उनको वो डैमेज कर देती है। इसका प्रोसीजर होता है महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में, उसका प्रोसीजर चलता है काफ़ी दिन तक। उसके बाद फिर उसका पेट स्कैन किया जाता है, उसको देखा जाता है कि कैंसर सेल्स कितनी बची हुई हैं अभी या बॉडी के अंदर या ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद भी क्या होता है, कीमोथेरेपी कंप्लीट जब हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं, ऑन्कोलॉजी में डिपार्टमेंट होते हैं, कई डिपार्टमेंट होते हैं, जो अलग अलग डॉक्टर होते हैं जिनके कीमोथेरेपी के अलग होते हैं, और उसके बाद रेडिएशन देते हैं। तो रेडिएशन भी है कि बहुत ही जो बॉडी के लिए ख़तरनाक होती हैं। देखिए एक्सरे होता है, एक्सरे की रेडिएशन सबसे हल्की होती है, उसके बाद सीटी स्कैन की उससे हैवी होती है, उसके बाद जो रेडिएशन कैंसर में दी जाती है वो बहुत ही ख़तरनाक होती है, जो हमारी बॉडी को बहुत वीक कर देती है। और आपने देखा होगा कैंसर के पेशेंट में सभी बाल उड़ जाते हैं, क्योंकि जो कैंसर सेल्स हैं वो बहुत वीक होती हैं और जो हमारे हेयर की सेल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, जो उनमें सेल्स हैं वो कैंसर की सेल्स से भी नाजुक होती हैं, इसलिए वो ख़त्म हो जाती हैं और आदमी के बाल धीरे धीरे बिल्कुल उड़ जाते हैं और आदमी के बाल ख़त्म हो जाते हैं सिर पे डाले। ठीक है, तो उसी से वो कीमोथेरेपी जो होती है इतनी खतरनाक होती है कि वो अदर सेल्स, अदर बॉडी के ऑर्गन्स को भी वीक कर देती है और शरीर के बाल भी, विशेषकर सिर के बाल, उसमें जो सेल्स होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, उससे बाल ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि वो आ जाते हैं दोबारा कुछ समय बाद। तो इसमें कैंसर में होता क्या है, तो ये इसका प्रोसीजर है ट्रीटमेंट का। ये सबसे पहले क्या होता है, उसका सर्जरी करते हैं, फिर उसको कीमोथेरेपी करते हैं, फिर उसको रेडिएशन देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये हानिकारक तो होती ही हैं रेडिएशन, किसी प्रकार की रेडिएशन हो, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये वो रेडिएशन होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक हैं और इसमें पेशेंट धीरे धीरे वीक होता चला जाता है। तो आप ये बात समझ रहे होंगे। तो उसमें फिर देखा जाता है, कई बार टेस्ट होते हैं इसके और बायोप्सी होती है जो सींच के द्वारा इसको निकाला जाता है और लैब में इसको भेजा जाता है। उसमें देखा जाता है कौन सी स्टेज है, कितना कैंसर सेल्स इसमें कितनी है कैंसर सेल्स, उसका उसी के अनुसार थेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन। तो ये सब उसी के अनुसार ही चलता है। लेकिन इसमें होता क्या है, ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट ठीक हो जाए और ये बीमारी एक अंग से दूसरे अंग में भी फैल जाती है। और अधिकतर ये ब्रेस्ट कैंसर लेडीज़ों में और आंतों में, गले में और फेफड़े में ज़्यादातर ये होता है। होने को तो जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जो बॉडी के पार्ट हैं, लीवर है, किसी में भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये लंग्स, कोलन यानी कि आपकी आंतें, गला और ब्रेस्ट जो लेडीज़ों में अक्सर होता है। तो इसके कारण क्या हैं होने के, इसके मुख्य कारण ये हैं कि एक तो स्मोकिंग और कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में ऐसे चले जाते हैं
जो कि हमारी वाइट सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। उसकी वजह से ये दिक्कतें बढ़ जाती है और वो इकट्ठी हो जाती हैं और वो वहाँ पे अपना एक झुंड बना लेती हैं जो गलन शुरू हो जाती है, जिसके रूप में उसको कैंसर के नाम से, मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। तो उसमें ब्रेस्ट को काट कर, यानी कि उसकी सर्जरी कर कर, मैं तो आपको आम भाषा में बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, इंग्लिश में आपको नहीं समझ में आ पाने का है, तो मैं तो आपको आम भाषा में ही बता रहा हूँ कि उसको ब्रेस्ट को जो सर्जरी कर कर उसको निकाल दिया जाता है और उसको फिर कीमोथेरेपी चलती है, फिर रेडिएशन उसको दिया जाता है। और अगर राइट साइड में या राइट जो ब्रेस्ट है, छाती में जो ब्रेस्ट है लेडीज़ में या जेंट्स में, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है सबसे बड़ी, अगर राइट साइड में है तो कोई इतनी रेडिएशन देने में इतनी प्रॉब्लम आती है नहीं, क्योंकि राइट साइड में कोई अंग यानी कि लंग्स होते हैं, हालांकि लंग्स पे भी इसका असर हो सकता है रेडिएशन का। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड में मैलिग्नेंट ट्यूमर है या कैंसर है तो उसमें उसको सर्जरी के बाद निकाल दिया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसके नीचे हार्ट होता है लेफ़्ट साइड में हार्ट होने की वजह से उसमें डॉक्टरों को भी बहुत प्रॉब्लम आती है ताकि हार्ट को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि हार्ट एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हार्ट फेल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो उसमें ब्रेन हैमरेज वगैरह या पैरालिसिस, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन इनको बोलते हैं, जो दुष्संगम हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, राइट साइड में तो आसानी से हो जाती है रेडिएशन, लेकिन लंग्स पे तो उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन लेफ़्ट साइड में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाता है ये, तो डॉक्टर क्या करते हैं, ज़ोर से सांस लेने के लिए बोलते हैं जिससे छाती फूल जाए और हार्ट पर उसका कम असर हो जाए, जो रेडिएशन हो रही है उसका असर कम जाता है हार्ट पे, तो उसका ऐसी धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन अभी तक मैं बर्ड में कह सकता हूँ, अगर इसकी ग्रेड जो है 3rd आ गई या स्टेज 3rd आ गई तो उसका ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल है। हालांकि डॉक्टर कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते ज़्यादातर। आजकल 25% लोगों को ये बीमारी हो रही है और इससे आपको सावधान रहना है। और ये इसके कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण इसका क्या है, स्मोकिंग इसका बहुत बड़ा कारण है। और जो केमिकल्स हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और सेल्स को डैमेज कर देते हैं। और जो ड्रिंक करते हैं लोग, उनको भी ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ड्रिंक को बंद कर दें। ड्रिंक इसके लिए बहुत हानिकारक है। ड्रिंक्स का लेना, यानी कि जो दारू है उसका लेना भी इसके लिए बहुत हानिकारक है। ड्रिंक्स ज़्यादा लेने पर भी कैंसर की समस्या उत्पन्न हो सकती है और इसमें कोई विशेष ट्रीटमेंट इसका अभी तक आया नहीं है। केवल इसकी सर्जरी और कीमोथेरेपी, रेडिएशन, यही इसका ट्रीटमेंट है। इसके लक्षण क्या हैं ये आपको जानकारी हो जानी चाहिए। इसके लक्षण क्या हैं, शरीर वीक हो जाता है, आवाज़ साफ नहीं आती, गला घरघराने लगता है, होर्सनेस बोलते हैं उसको मेडिकल साइंस में, एक वर्ड होता है होर्सनेस, गले की आवाज़ समझ में नहीं आती। और ये इसके लक्षण हैं। और पेन होता है, इसका पेन इतना ख़तरनाक होता है कि किसी भी दवाई से, पहले फोल्टपिन इंजेक्शन आता था लेकिन वो गवर्नमेंट ने बैन किया है, तब से तो बहुत प्रॉब्लम है। वो तो इसमें रिलीफ पहुंचा देता था, लेकिन आज वो बंद हो चुका है, बैन लग चुका है। तो पेन इसका बहुत ख़तरनाक होता है और ये बीमारी एक अंग से दूसरे अंग में चली जाती है। इसलिए इसके ट्रीटमेंट करने में डॉक्टरों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है।
तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और इसमें आपको जो है क्या करना है, एक दवाई आपको फ्री बता देता हूँ मैं। हालांकि इसका कोई ट्रीटमेंट ऐसा कोई विशेष है नहीं, एलोपैथी में तो है ही नहीं। एलोपैथी में आपको ये बता दिए हैं 3 चीज़ें, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, ये इसका ट्रीटमेंट है। और आखिर में जब समाधान नहीं होता तो डॉक्टर कह देते हैं कि भाई इनकी तो आप सेवा ही कीजिए, अब हमारे हाथ में कोई बात नहीं है, हम इसका ट्रीटमेंट अभी नहीं कर सकते, तो आप इनकी सेवा कीजिए। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि आप सावधानी बरतें और सुबह को इसको गुनगुने पानी में, कैंसर से बचने के लिए सुबह गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी लेकर 1 काली मिर्च डालकर उसको डेली लें, तो इससे कुछ हद तक इससे बचा सकता है। सलाद अधिक से अधिक लें और प्रोटीन्स वगैरह ये अधिक से अधिक लें। सलाद इसमें बहुत ही इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी पावर इसमें कम हो जाती है। और ट्रीटमेंट भी इसका बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, तो आप लोग